हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नितिन फार्मर में स्वागत है। आज जानेंगे कि पिगरी फार्मिंग कैसे करें। सर, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका जो ये फार्म है कहाँ पर है। सर ये फार्म जो है मेरा भुआपुर गांव मीरावाड़ा के पास में पड़ता है जी ये लोकेशन है यहाँ मोड़ने के पास में 5 किलोमीटर दूर पे। सर, अपना परिचय बताइए, आपका सर नाम। मेरा नाम संजय पाल है। जी मैं 3 साल से फार्म करता हूँ। जी सर, इसमें जो आपने ब्रीड पाल रखी है कौन कौन सी ब्रीड है? हमारे पास लाजवाइट हिमसार के जी, डिरोक है जी। तो दिखाइए, उनके ब्रीड के बारे में बताइए कुछ। सर ये मादा है, ये डिरोक की है। जी सर, और ये जो दूसरे है ये लाजवाइट है जी। लार्ज वाइट है। हाँ जी। सर, इनको आप जो फीड देते हो खाने में जी क्या क्या देते हो? हम इनमें खाने में देते हैं जी, इनका फीड आता है कंपनी से। जी, हम फीड खिलाते हैं कंपनी का, कुछ अपना बना के खिलाते हैं। तो फीड में क्या है, फीड में इनके क्या क्या रहता है उनमें? उनमें जैसे कि डीओसी हुई, राइस पॉलिश हुई, जी और मक्का हुई, अरे आपका मिनरल मिक्सचर हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये लगता है उसमें। जी सर, इनकी जो बीमारी है क्या क्या इनमें बीमारी है? बीमारी ज्यादा इनमें सैन फ्लू बीमारी आती है, जी, बुखार की हुई, इनकी ज्यादा बीमारी आती है इनमें। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हो आप? ट्रीटमेंट सब या कोई डॉक्टर बुलाते हो? नहीं, ट्रीटमेंट हम अपने आप करते हैं जिसका, जी, अपने आप इसका सबका ट्रीटमेंट हम अपने आप करते हैं। दवाई ये कुछ जब अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो डॉक्टर बुलाना पड़ता है। मेन बीमारी क्या है इनकी? मेन बीमारी तो ज्यादातर बुखार उखार का ज्यादा चलता है। अच्छा, हाँ जी। लीवर डैमेज होना, अगर देंगे तो उनका लीवर डैमेज हो जाएगा। जी, ये मादा पशु है, एक बार में कितने बच्चे देती है? साल में क्या बार भी आती है? साल में जी देखो मादा भी आती है 3 बार जी। जी सर, साल में 3 बार भी आती है। तो इनके जो बच्चे देती है, बच्चे ले गए 1 से ले गए या 12-15 तक बच्चे देती है। जी, हाँ जी। कितने किलो के बच्चे हो जाए, मतलब जो है कितने वेट का हो जाएगा? बच्चा 40 दिन में 10 से 12 किलो का बच्चा होता है जी। अच्छे, और जो आपके जी कितने किलो तक के हो जाएंगे? ये जैसे मादा है जी, ये फिलहाल पड़ी है 2-2 क्विंटल की मादा है ये। जी, ये 30 दिन के बच्चे हो गए ये। 3 दिन के बच्चे? 30 दिन के जी। 30 दिन के बच्चे हो गए। हाँ जी। फर्स्ट टाइम मैंने 8 बच्चे दिए थे। जी, एक बच्चा मरा हुआ था, एक बाद में मर गया था। इसके फिलहाल 6 बच्चे हैं फर्स्ट टाइम में। अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा, सर देखो प्रॉफिट की बात कर, हर किसी को ये लालच हो रहता है कि कोई बिजनेस करेगा तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा। सर देखो प्रॉफिट की बात तो है, देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट तो बाद में होता है, पहले होता है लॉस। जी सर, हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट बाद में लेना, पहले लेता है लॉस। जी, हमने माल गिरा, माल गिरने में हमने बच्चे, हमारे कितने बच्चे हम बचा पा रहे हैं, कितना हमारा क्या है, हम बच्चों पे फार्म कर रखा हमने। जी सर, हमने जैसे कि हमारे बच्चों पे जितने मादा हमारा थोड़ा प्रेजेंट है, जितने इनके बच्चे बचा पाएंगे तो ना हमें प्रॉफिट होगा। इन्हें हम खिला रहे हैं, इनका खिलाने का मतलब है बच्चे लेना। जी, बच्चे बचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, बच्चे मर गए तो प्रॉफिट हमारा खत्म हो जाएगा। जो ये फार्म बना रखा आपने, जी कितने बाई कितने में फार्म? ये सर मेरा फार्म है 1 बीघे में जी। 1 बीघे में? हाँ जी। नहीं, जैसे ये है जी मेरी 100 फुट तो लंबाई है जी सर, और 50 फुट चौड़ाई है इसकी जी। जी, तो इसमें जो बच्चों की कैपेसिटी है कितने आ सकते हैं इसमें? मेरे फार्म में कम से कम मिनिमम 800-900 जानवर आ जाएंगे जी। अब फिलहाल जो आपके फार्म में है जी कितने पशु है? मेरे पास में 130 फार्म जानवर है जी। 130? हाँ जी। और जो आप सेल करते हो उनकी, जी तो किस तरीके से करते हो, कैसे? हम सेल ऐसे करते हैं, जैसे हमारे तो पास में कोई बच्चे वाला आ जाता है तो बच्चे देते हैं जी। जी, कोई हमारे पास में गब्बड़ माता लेने वाला आता है, जो फार्मर हम फार्म कर रहे हैं, फार्म वाला आता है कि हमें करंट माता चाहिए। जी, अब उन्हें भी पूछते हैं, हमारे को सलाह लेते हैं, उन्हें बताते हैं भाई फर्स्ट टाइम की लोगे, सेकंड टाइम की लोगे, क्या प्रॉफिट होगा। तो उन्हें हम बताते हैं कि भाई आप मादा लो, बच्चे से कम प्रॉफिट होगा, मादा लोगे तो आपको बच्चों का प्रॉफिट हो जाएगा, जी, तो इससे आपको थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप किलो के हिसाब से देते हो क्या, कैसे? हम किलो पे भी देते हैं जी, उक्का भी देते हैं जी। जी, कैसे, मतलब किलो क्या रेट है? फिलहाल का जो अब मार्केट रेट चल रहा है जी, फिलहाल प्रेग्नेंट मादा होगा 270 रुपए किलो चल रहा है। जी, और जो बच्चा है जैसे दूसरा टाइप, जैसे बच्चे छोटे हैं बच्चे, जी, इन्हें हम अगर सेल करेंगे, फिलहाल ये बच्चा 5000 रुपये सेल हो जाएगा। जी, अगर किसी को बच्चे वाला रहता है, बच्चा चाह रहा है जी हमें, तो हम इसे 5000 रुपये सेल हो जाएगा हमारा बच्चा ये। जी सर। हाँ जी। सर, जो आपने ये रैक बना रखे हैं, जी ये कितने बाई कितने के, और इसमें कितने आप ये रख सकते हो? ये जो रैक है जी 11 बाई 12 की है, 13 की है, 14 की है, जी, 10 की है, ऐसे बनाते हैं। जैसे कि हमें पशु फालतू रखने पड़ गए तो जैसे केले के लिए केले को छोड़ते हैं, जैसे छोटा खाना बना दे उसमें छोटे एक को छोड़ते हैं ब्याने के लिए, जैसे माता भी आती है उनके लिए छोटा खाना चाहिएगा। बड़ों का हमें पशु ज्यादा होते हैं, बच्चे जहाँ करने पड़ते हैं उनके लिए थोड़ी बड़ी रैक बनानी पड़ती है।
और जो ये बीच में रास्ता छोड़ रखा है कितने ये फुट का है? ये 3 फुट का रास्ता है जिसमें गली है 3 फुट की आने जाने की जी। सर आप जो ये पशु रखते हो जी इसमें जो ज्ञापन है ये कैसे रखोगे, नर पशु कैसे रखते हो, बच्चे कैसे रखोगे? सर जैसे कि अब ये ज्ञापन माता है, जब इनका डिलीवरी का टाइम आएगा ना सबको अलग अलग कर दी जाएगी। जी और फिलहाल ये प्रेग्नेंट है, इन्हें जैसे कि जानवर ज्यादा होने की वजह से खाने कम है तो उन्हें एक का दूध एडजस्ट कर देता है फालतू के। जी जब भी आएगी टाइम इसका डिलीवरी का आ जाएगा, डिलीवरी से पहले 4 दिन पहले से अलग काट के खाने में लग जाएंगे। जी 2-3 दिन में ब्याह लेगी ये मादा 5 दिन ले जाएगी, ये ब्याने में तीसरे की मादा है जी। तो एक मादा ऑन एवरेज कितने बच्चे देती है? एक मादा का बच्चे का जी देखो जी, बच्चे का वैसे तो पता नहीं था पर ये है कि कम से कम बच्चे फिर भी 10-12 बच्चे दे देती है हमें जी। और साल में एक बार भी आती है, 2 बार कैसे? साल में वैसे तो साल के ब्याती तो 2 ही बार लगता है जी। मतलब साल के जिस साल आज मादा ब्याई है तो अगले साल तक तीसरी बार ब्याह लेती है जी सर। तो तीसरी बार ब्याह लेती है साल में। सर जब आपने फार्म बनाता है जी तो इसमें क्या लागत आई? सर जैसे मैंने फार्म बनाया था ये उस टाइम पे मेरी 6 लाख की लागत लगी थी इसमें। जी 6 लाख बनाने में मेरे बिल्डिंग को लगे थे। उसके बाद में फिर हमने स्ट्रक्चर ये बनाया है, इसमें 1 लाख रुपए फिर इन्वेस्ट करे। फिर अब जाए इधर से जो सेटअप बनाया है 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करे फिर हमने। तो क्या आपने अपने आप ही बनाया था या किसी से बनवाया था? नहीं सर हमने तो अपने आप ही बनाया। वैसे तो हमारा एक दोस्त है चने काम करे, उसके ला लेके हमने आपस में दोनों ने बनाया था। जी सर ये जो आपने बच्चे रख रखे हैं अलग, जी। ये कैसे बच्चे हैं? ये खस्सी का रखे है, ये मीट के लिए तैयार करे जा रही है जो हम मीट में बेचता है माल को। तो खस्सी कैसे करे जाते हैं कुछ? खस्सी जी इनका जैसे कि इनके जो अंडकोश होते हैं वे निकाल दिए जाते हैं जी, जी चीरा लगा के जी। उसके अंडकोश निकाल दिए जाते हैं इनके। कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? सर ये बच्चे भी 5 महीने के बच्चे हैं। जी ये फिलहाल इनमें 70-80 किलो वजन है। जी। ये 7-8 महीने में 1-1.25 कुंटल के वजन दे देते हैं जी। तो इनका रेट क्या मार्केट है? इनका जो कटिंग का मार्केट रेट होता है जी उसी हिसाब से जाते हैं सेल होते जी। हैं। जब फिलहाल इसे मार्केट रेट बढ़ता घटता रहता है। जी फिलहाल अब क्या चल रहा होगा? फिलहाल चल रहा है जी, फिलहाल चल रहा है 160 रुपए 150 रुपए। ठीक अब बताइए। सर ये हमारे सबसे पहले जो हमने फार्म शुरू करा था, हम सबसे पहले ये मादा लाए थे अपन। जी सर। कुछ हम बच्चे लाए थे, उनमें से हमने कुछ मादा रखी है। तो हमारे सबसे पहली मादा ये है, इसने हमारे आज भी फार्म में जितना माल पड़ा है ये इसी की देन है। जी इसी आज भी जब भी आई है, जब से आई है हमारे पास फार्म में, ये 10 से 11 बच्चे देती है आज तक, ये इतनी देती आ रही है। जी। ये 10 दफे ब्याह चुकी है हमारे फार्म में। तो सर जब आपने स्टार्ट करा था जी। तो कितने नर या मादा लाए थे, पशु लाए थे? सर मैं जब मैंने फार्म शुरू किया था मैं 11 तो बच्चे लाया था जी छोटे, उनमें मादा भी थी और मतलब कि गिल्ट भी थी। जी उसके बाद में मेरे पास में मैं 5 मादा मैंने खाली ली थी, जी 2 मादा में प्रेग्नेंट लाया था जी। उन्हीं का सारा ये जो हमारे पास है उन्हीं का सबका ये उन्हीं से ही चल रहा है जी। सर अगर कोई नया युवा या किसान करना चाहता है तो उसे आप क्या सजेशन दोगे, कितने से स्टार्ट करना चाहिए? सर जैसे कि कोई भी फार्मर भाई, कोई किसान भाई फार्म करना चाहता है सुअर पिगरी फार्म का, जी तो सबसे पहले आपको उसमें करना चाहिए कि सबसे पहले जब भी कोई फार्म करे तो वो सबसे पहले गाभण मादा ले अपने पास में, जी 2, 4, 5 जिससे भी वो जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी है वो करना चाहता है। तो उसके लिए जैसे कि वो करता है तो उसमें आपको उसे गाभण मादा लेगा तो उससे क्या होता है उसको, तो उससे प्रॉफिट बच्चों का हो जाता है। जी अगर हम बच्चे लेते हैं बच्चों में कम लॉस आता है, उसमें बच्चों में थोड़ा प्रॉफिट खर्चा ज्यादा आता है तो कमाई कम हो जाती है। अगर हम गाभण मादा लेते हैं दूसरे की, तीसरे की, पहले की जो लेते हैं तो हमें अगर 10 से 11 बच्चे भी दिए उसने, हम गाभण महीने में ब्याने में उसका 1 महीना रह रहा है या 10 दिन रह रहे हैं ऐसे लेके आते हैं तो उससे क्या होता है, उसे बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। बच्चे है जितने वो बचा पाएगा उसके आगे बच्चे उसी में से उससे बढ़ा लेता है अपना। तो सर क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी या अपना आप ही? नहीं सर मैंने ट्रेनिंग ली थी इसमें। जी कहाँ से? RCT मोड़ना से। जी वहां से कितने मैंने दिन की ट्रेनिंग थी वहाँ पर? उस टाइम पे जब हमने ट्रेनिंग करी थी उस टाइम पे 10 दिन की ट्रेनिंग थी जी। सर अगर कोई किसान या युवा करना चाहता है जी। तो उसको आप क्या सजेशन दोगे या उसको आप ट्रेनिंग दोगे, उसके लिए कुछ बताओ। सर जैसे कोई अगर हमारे पास ट्रेनिंग लेने में चाहता है हम ट्रेनिंग भी देंगे, उसे बताएंगे भी, हमारे पास आएगा वो सलाह लेगा तो हम सलाह भी देंगे जी कि कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि कोई किसान भाई अगर पिग फार्म करना चाहता है, पिग फार्म में ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस ही लॉस है, कमाई भी है। जी कमाई कितनी होती है कि हमारे पास में 60 मादा क्या बने, जी हम इनसे जितने बच्चे, अगर हमारी एक मादा ने हमें 10 बच्चे दिए तो हमें 6 दिन 600 बच्चे देते हैं। जी
अगर हम 600 बच्चों में हमारे अगर 200 बच्चे अगर मर भी जाते हैं तो हमारे 400 बच्चे जब भी बच गए हमारे पास में, तो उन 400 बच्चों को हम पालेंगे, उन 400 बच्चों से हमें बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है जी। और कोई किसान भाई अगर कोई फार्म करना चाहता है, फार्म में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो फार्म करते हैं, फार्म में पहले तो कहीं से जाओ, पहले तो ट्रेनिंग लो, उसके बारे में जानो। अगर उसके बारे में पता लगेगा तो आपको करने में लाभ होगा। सर जो ये नर है, ये कौन सी वैरायटी का है? सर ये नर है डिरोक का जी। जी ये डिरोक है जी। इनका जो है ये ब्रीड के लिए थाम रखा जी हमने। तो इसके कितने पशु आपके पास में? एक ही है या और भी है, मादा है? सर इससे तो अभी हमने, जैसे कि हमारे पास में इसकी मादा हो रहा है जी, वो अब जब ब्याएगी ज्ञापन है वो जी। बाकी तो हम इससे जो हम ब्रीड चेंज करते हैं, इससे इस डिरोक से लाज वाइट को चढ़ाते हैं तो उससे हमारी जो ब्रीड चेंज होती है उससे आती है F1 जी। तो F1 का जो वजन होता है ज्यादा हो जाता है जी। सर आपके जो ये फार्म है, कौन कौन सी वैरायटी पाल रखी है और सबसे अच्छी कौन सी, अगर किसान कोई करना चाहे फार्म? सर सबसे अच्छी तो इसमें लाज वाइट है जी। जो वैरायटी है, सबसे अच्छी तो लाज वाइट है। जी। वैसे शौक के लिए तो इसमें कुछ भी वैरायटी ला सकते हैं आप, जी। जैसे डिरोक हुई, हेमशायर हुई, लैंड्रस हुई, ये नस्ल बहुत है इसमें। तो पशुपालक के लिए कौन सी अच्छी है सबसे? सबसे अच्छी जो है जिसमें सबसे ज्यादा जो ब्रीड बिकती है जो लाज वाइट बिकती है। सर जो ये बच्चे कर रखे हैं आपने अलग, जी ये कितने टाइम के हैं? सर ये बच्चे इनमें 2 महीने के भी है, 3 महीने के बच्चे हैं। जी। ये मादाओं से दूध से छुटा के बच्चे अलग कर दिए गए थे। तो इन्हें बच्चे कैसे अलग करते हो? सर जैसे इन्हें इनके लिए अलग फीड देते हो क्या? इनके लिए स्टार्टर चलता है जी बच्चों के लिए। जी। कब से कब तक क्या फीड? इनका स्टार्टर जी, जैसे कि हम बच्चों को 100 ग्राम से स्टार्ट होता है हमारा स्टार्टर, जी। तो इन्हें 1 किलो पे लाकर रोक देंगे जी। जब ये 1 किलो पे पूरी खुराक आ जाएगी, इन्हें 1 किलो तक फीड चलता रहेगा। इन्हें फिर इन्हें स्टार्टर के बाद में ग्रोवर दिया जाएगा, 30 से 35 किलो का वजन आ जाएगा तो उसमें इन्हें फिर ग्रोवर दिया जाएगा जी। अगर कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहता है तो उसके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और अपने फार्म की थोड़ी लोकेशन द्वार से बताइए। सर जैसे कि कोई किसान भाई हमारे से अगर संपर्क करना चाहे, मेरा नंबर है 9758514403। जी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जी सर। अगर आप किसी भाई को आना है, लोकेशन है हमारी मोड़ने के पास में, जी। भुआपुर, जी सर। मीरावाड़ा के पास में पड़ता है जी। जी सर। अगर कोई किसान भाई आना चाहे, मिलना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कुछ शुल्क लेगो या निःशुल्क रहेगी ट्रेनिंग, क्या कुछ? जो हमारे पास आएगा उसके लिए निःशुल्क है जी। जी सर। इतनी जानकारी देने के लिए आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी जानकारी दी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल नितिन फार्मर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और वीडियो पर कमेंट करना न भूलें।